नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप क्लास ट्यूशन में। आप लोग इस सेशन में दोस्तों अगर आप फर्स्ट आए हैं तो हमारे साथ आप लोग की तैयारी आरआरबी की, एनटीपीसी की, बीपीएससी की, एसएससी की और ग्रुप डी की तैयारी होने वाली है। इसमें कि आपको स्पेशल जीके का क्वेश्चन मिलने वाला है और ये प्रत्येक जीके क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोग पुराने हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। और आप लोग को तो पता ही है कि हम कितने वीवीआई क्वेश्चन लाते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से फंसता है। आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको यहीं से फंसेगा। तो आप लोग ज़रूर इस टॉप क्लास ट्यूशन में एक बार इस सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आप लोग को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है। और ये सेशन जो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ये स्पेशली बिहार के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन ये स्पेशली बिहार जीके है, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर लास्ट तक देखिए। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या करा, देखिए। बिहार में मौर्य वंश किसके बारे में पूछा गया, देखिए मौर्य वंश के बारे में कि स्थापना किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक, बिंदुसार या समुद्रगुप्त ने। तो मौर्य वंश की जो स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए, आंसर भी आपको ए नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना 321 ईसा पूर्व में हुआ था। चाणक्य की मदद से हुआ था। किसकी मदद से? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आपको जो मौर्य वंश की स्थापना हुई थी वो किसकी मदद से हुआ था। तो वो चाणक्य की मदद से हुई, जिसका विष्णुगुप्त नाम भी था। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त मौर्य। मौर्य ने विष्णुगुप्त मौर्य था चाणक्य का नाम। बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? गंडक, सोन, फल्गु, कर्मनाशा। तो बिहार की गंडक नदी जो है, ऑप्शन नंबर ए, वो कहाँ से निकलती है? वो नेपाल से निकलती है। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे ध्यान से। नेपाल की पहाड़ियों से निकलकर यह बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? गंडक नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया वो देखिए। पटना हाई कोर्ट किसके बारे में कहा गया है? पटना हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1910 ईस्वी, 16, 20 या फिर 47। तो हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में हुई थी। और 1916 ईस्वी में ही लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, लखनऊ में, जहां पर महात्मा गांधी को बुलाने के लिए बिहार से राजकुमार शुक्ल गए थे। और तब जाकर के महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में आए थे। तब जाकर के जो है पश्चिम चंपारण में, कहाँ पर? पश्चिम चंपारण में जो है आपको नमक ये नील के विरुद्ध, नील की खेती करने के विरुद्ध पहला आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। ब्रिटिश काल में बिहार की न्यायिक व्यवस्था को स्थापित करने हेतु 1916 में पटना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बिहार में गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, गया, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा सी, पाटलिपुत्र। गुप्त साम्राज्य का उदय पाटलिपुत्र से ही माना जाता है। गुप्त साम्राज्य जो थे वो उसका उदय कहाँ से माना जाता है? पाटलिपुत्र से ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखिए। रामधारी सिंह दिनकर, क्या? रामधारी सिंह दिनकर जो कि प्रसिद्ध कवि हैं, ठीक है, वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? हिंदी, संस्कृत, मैथिली या फिर उर्दू। तो ये किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, राजकुमार रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि के भी नाम से इनको जाना जाता है। किनके नाम से? राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। और उसका प्रमुख काव्य जो है रश्मि रथी है। क्या है? रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर का।
बिहार में विश्व का प्रथम गणराज्य कहाँ था? गणराज्य मतलब आपको बिहार में जो गणराज्य था वो विश्व में सबसे पहला गणराज्य किसको माना जाता था? गया, वैशाली, बक्सर, राजगीर। ये क्वेश्चन हमने पिछला बार भी आप लोग को कराया है, इसमें टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं। और आपको ये सेशन जो है 25 क्वेश्चन का सेशन होने वाला है, ठीक है। अगर ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा। वैशाली लिच्छवी गणराज्य का केंद्र था। किसकी केंद्र था? लिच्छवी गणराज्य का केंद्र था। कौन? वैशाली। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गिरिद्र कूट, कैमूर हिल, सोमेश्वर पर्वत, राजगीर पहाड़ी। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सोमेश्वर पर्वत। और ये कहाँ पर सोमेश्वर पर्वत है? ये पश्चिम चंपारण में। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण में है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो पश्चिम चंपारण ही है, ठीक है। वो पश्चिम चंपारण ही है। सोमेश्वर पर्वत वहीं पर पश्चिम चंपारण में ही है। और इसकी जो लगभग ऊंचाई जो है 880 मीटर है। कितनी मीटर है? 880 मीटर ही है। 880 मीटर बहुत है बिहार के लिए। बिहार में नंदन वन कहाँ पर स्थित है? गया, बेगूसराय, भागलपुर, वाल्मीकि नगर। तो नंदन वन जो है वो कहाँ पर है? वाल्मीकि नगर में है। नंदन वन यह एक इको टूरिज्म हब है। क्या है? यह एक इको टूरिज्म हब माना जाता है। किसको? नंदन वन को। बिहार बंद आंदोलन किससे जुड़ा हुआ था? मंडल कमीशन, भ्रष्टाचार विरोध, अंग्रेजों भारत छोड़ो या भूमि सुधार। तो भ्रष्टाचार विरोध ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का देखिए क्या कहा गया इसमें। भ्रष्टाचार विरोध 1974 में जेपी आंदोलन के दौरान, जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, व्यापक बिहार बंद हुआ था, ठीक है। और ये 1974 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है बिहार का मौर्यकालीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, फिर या वल्लभी। तो ये ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय था। गुप्त काल में भी यह प्रसिद्ध रहा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया बिहार की किस महिला ने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? कविता देवी, सीमा पुनिया, शीतल देवी, शुभम कुमारी। तो ये कौन थी? ये थी शुभम कुमारी, जो ओलंपिक में भारत का प्रथम नेतृत्व किया। वेट लिफ्टिंग और कुश्ती से संबंधित है। किससे? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि शुभम कुमारी जो है वो किससे संबंधित है। आप लोग को ये बताना है वेट लिफ्टिंग और कुश्ती से। वेट लिफ्टिंग मतलब जो महिलाएं सब जैसे यहाँ पर होता है वो पाइप बांधा मतलब प्लेट बांधा हुआ रहता है और इसको उठाता है, जो सबसे ज़्यादा उठा पाता है वो वही विजेता होती है। और कुश्ती में जो जीतता है वो विजेता होता है। तो वेट लिफ्टिंग और कुश्ती दोनों से जुड़ी हुई है कौन? शुभम कुमारी। और ये शुभम कुमारी जो है कहाँ की है? बिहार की किस महिला ने? ये कहाँ की है? अपने बिहार की, जिस पर हमको गर्व है। और यहाँ से कई सारे क्षेत्र में बड़े बड़े जगह पर यहाँ से वीर निकल के गए हैं। बिहार में कौन सा बांध सोन नदी पर बना है? कोसी, इंद्रपुरी, गंडक, हरनाथ। तो ये कौन सी बांध है? इंद्रपुरी जो है कहाँ पर बना हुआ है? सोन नदी पर बना हुआ है। रोहतास जिले में ये पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? रोहतास जिले में। अगर आप लोग रोहतास जिले से है तो कमेंट करके यस बताइएगा, ठीक है। बिहार में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूर्णिया, समस्तीपुर, सबौर, दरभंगा। कहाँ पर स्थित है? सबौर में। कौन सी कृषि विश्वविद्यालय? भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सबौर में, ठीक है। पटना साहिब किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम। तो पटना साहिब जो थे वो सिख धर्म से संबंधित थे। और इसमें जो है माना जाता है कि यह गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि भी है। किसकी? गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि भी है, ठीक है, पटना साहिब में।
बिहार का सबसे पुराना रेल जंक्शन कौन सा है? दानापुर, सासाराम, आरा, पटना। इसका सही जवाब क्या? बिहार का सबसे पुराना रेल जंक्शन कौन सा है? दानापुर, सासाराम, आरा या पटना। तो इसका सही जवाब क्या? इसका जवाब हो जाएगा पटना। ऑप्शन नंबर डी, बिहार का सबसे पुराना रेल जंक्शन है ये। बिहार का सबसे पुराना रेल जंक्शन, ब्रिटिश काल में ही इसको बनाया गया था। ठीक है। अगला, बिहार में फ्लाइंग सिख उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? मिल्खा सिंह, धीरेन्द्र कुमार, रंजीत कुमार या विक्की शर्मा। तो वो कौन है? मिल्खा सिंह है। कौन है? मिल्खा सिंह। हालांकि वे बिहार के लिए नहीं पर बिहार में दौड़ प्रतियोगिताओं में प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, दौड़ प्रतियोगिता परीक्षा में वे प्रसिद्ध हुए। कर्पूरी ठाकुर किस वर्ग के नेता माने जाते हैं? ब्राह्मण, दलित, पिछड़ा, मुस्लिम। तो ये पिछड़ा जाति के लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, किसके लिए? सामाजिक। बिहार के किस जिले में फाल्गु नदी बहती है? गंगा, पूर्णिया, वैशाली, मधेपुरा। तो बिहार के किस जिले में बहती है? ये गया जिले में बहती है। मतलब गया जिले में नहीं बहती है, बाद बाकी सब जिले में बहती है। कहाँ पर? गया नदी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर, पटना, दरभंगा, गया। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से। अरे, बिहार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी किस जिले में है? कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी। तो कहाँ पर सबसे अधिक बताइए? तो आपका सही जगह पर किशनगंज में ज्यादातर मुस्लिम ही शर्मा थी, बिहार की पहली महिला राज IPS अधिकारी थी। ठीक। बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 22, 15, 10 जनवरी। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल डिवीजन है? 6, 7, 9 और 10। कितने प्रमंडल है? तो वो 9 है। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 25 में, बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? नवाब सिराजुद्दौला को। किसको? नवाब सिराजुद्दौला को, सुजान दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय या बाबर या फिर झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर का खत्म हो गया। ठीक है। 1900 क्या कर रहा है देखिए, 1964 का यह 1764 का यह युद्ध अंग्रेजी सत्ता को की मजबूत रखी गई थी। दोस्तों, अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए। और अगर आने वाले कोई आप लोग का दोस्त है या कोई है तो उसको जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। और उसको जो अगर करंट अफेयर्स हो गया, जीके जीएस हो गया, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप लोग जो है हमारे साथ, और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, टेलीग्राम से जा करके जुड़ सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं, अब अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना रखिए, ध्यान रखिए। धन्यवाद।